बच्चों, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का वर्चुअल विद्या के अंदर। तो कल अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 9 के टॉपिक के बारे में, जो कि अपना है नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर आपका, उसका अपन ने 1.1 एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया था। डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम होते हैं, उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम वो ही कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा रिविजन करेंगे कल क्या पढ़ा था। आज थोड़ा कुछ क्वेश्चन करेंगे और अपना अगला जो यूनिट है उसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है और किस प्रकार से उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो आपको सारा भी यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो अपन देखो शुरू करते हैं। कल अपन ने डिस्कस किया था नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो 1 से 9 तक के जो सारे नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। जैसा कि आपको बताया था, नेचुरली किसी को बोलेंगे तो 1 से 9 तक ही बोलेगा, होल नंबर होता है। 0 ऐड हो जाएगा उसके अंदर, 0 से 9 वाला को होल नंबर बोलते हैं सारों को। इंटीजर की आपने बात करी थी, +-1 से लेके +-इंफिनिटी तक कितने भी नंबर आएंगे जो इंटीजर होंगे परफेक्ट, उनको इंटीजर नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर की आपने बात करी थी, तो प्राइम नंबर वो होता है जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, या तो वो 1 से डिविजिबल होता है या फिर अपने सेल्फ से डिविजिबल होता है। जैसे 5 है वो केवल 1 से डिवाइड होता है या तो 5 से डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो हमने कल बात करी थी, पहला नंबर जो प्राइम नंबर होता है वो 1 को प्राइम भी ले सकते हैं या नॉन प्राइम भी ले सकते हैं। 2 जो पहला इवन नंबर है जो प्राइम नंबर होता है, और 3 है जो पहला ऑड नंबर जो होता है प्राइम नंबर होता है। तो ये कल हमने डिस्कस किया था। उसके बाद कंपोजिट नंबर है जो नॉन प्राइम नंबर, उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे 4 है तो उसमें 2 का भी भाग जाता है, 1 का भी जाता है, 4 भी जाता है, तो इसके 3 फैक्टर हो गए। 4 भी हो जाता है, 1 भी हो जाता है, 2 भी हो जाता है। तो ये नॉन प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर बोलते हैं। फिर इवन या ऑड का आपको बताया था, 2 का पाड़ा बोल लो सिंपली। 2 के पाड़े में जो जो नंबर आते हैं वो सारे 2 से डिविजिबल होते हैं, जो 2 के मल्टीपल होते हैं उनको इवन नंबर बोलते हैं, बाकी सारे ऑड नंबर हो जाएंगे सिंपल। रेशनल नंबर की आज अपन पढ़ेंगे। रेशनल नंबर क्या होते हैं, कोई भी नंबर जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, क्यों वहां पे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला नंबर कभी भी मैथमेटिक्स के अंदर 0 हो जाएगा तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो ऐसा कोई भी नंबर होगा तो वो मैथमेटिक्स के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं। तो P/Q की फॉर्म में जिसको भी लिख देंगे, जहाँ पे क्यों 0 नहीं होगा तो वो रेशनल नंबर होता है। फिर इरेशनल नंबर होता है, जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होते वो इरेशनल नंबर है। ये अपन डिस्कस करेंगे अभी डीप में। रियल नंबर क्या होता है, सारे नंबर जो भी आपको नंबर लाइन के बारे में कल बताया गया था। नंबर लाइन क्या होता है, ऐसे कुछ नहीं लिख लिया अपन ने, बोला गया था 0 लिख लो, यहाँ पे 1 2, इस तरफ माइनस के अंदर -2, ऐसे कितना भी जा सकता है, 2 से 3। तो ये 2 नंबर हो गए। इसके बीच में और भी लाखों नंबर आएंगे, जैसे 2.1 हो गया, 2.12 हो गया, 2.13, ऐसे करके लाखों नंबर आएंगे इसके बीच में, छोटे छोटे। तो आज उनको लोकेट करना अपन सारा इस प्रकार से उनको लोकेट करना है। 2.5 भी आएगा, 2.4 भी आएगा, 2.55 भी आएगा, सारे अलग अलग नंबर है ना। तो नंबर लाइन के ऊपर कैसे लोकेट करना है सारे नंबर्स को, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद रियल नंबर के बाद एक इमेजिनरी नंबर होता है, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, उसको छोड़ देंगे। और नंबर लाइन के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो आज हम कुछ डिस्कस करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर है जिसको अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। तो पहले अपन 2 टर्म डिस्कस करते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, एक रिकरिंग क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, अपन कोई नंबर लिख रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर, जैसे x अपन ने कोई नंबर लिखा, x 2.5736, ऐसे करके चलता ही जा रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है। कई बार होता है ना, जैसे 1/3 को आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.333333, ये खत्म ही नहीं होगा। आप कितना भी भाग दे लो, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है लास्ट में कभी भी 0 नहीं होता है। ये भाग देके आप चेक करेंगे एक बार तो आपको समझ आ जाएगा। तो ऐसे जो नंबर होते हैं इनको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है जो खत्म हो जाता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग ये कभी खत्म नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है जो खत्म हो जाता है। जैसे 2.57 हो गया, इतना ही आया केवल, तो इसका मतलब आगे कोई भी नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब 0000 है, वो सेल्फ अज्यूम्ड होता है। तो ये है, ये अपना एक टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। रियल नंबर अपन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को डिस्कस करेंगे, तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। उसके बाद रिकरिंग की बात करते हैं। जैसे अपने x = लिखा 0.252525, इस प्रकार से कोई नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 25252525 सेम रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये क्या बोलेंगे, इसको रिकरिंग नंबर बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर फिक्स कोई सेट है। ये 3 डिजिट का नंबर भी हो सकता है, जैसे x हो गया 0.453453, तो इस प्रकार का होगा, तो इसको रिकरिंग नंबर बोलते हैं। तो ये अपन को ध्यान में रखना है।
फिर उसके बाद नॉन रिकरिंग नंबर आ जाएगा। नॉन रिकरिंग कौन सा हो जाएगा? जिसके अंदर रिपीटेशन नहीं होगा, मीन्स 0.3456789, फिर इसके अंदर फिर से रेंडमली आ गया कोई, जैसे कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है 3 2 5 4 ऐसे तब नहीं हो रहा। तो ये भी एक नंबर है मैथमेटिक्स के अंदर, और नंबर स्केल के ऊपर ये कहीं ना कहीं आएगा। कोई भी नंबर अपन को लोकेट करना है तो 0.34 है तो ये अपने पास 0 और 1 के बीच में आएगा कहीं पे, तो 0.34 ऐसे आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हर नंबर एक दो नंबर रियल नंबर कोई भी होगा 0 to 1 के बीच में, इसके बीच में लाखों या इंफिनिटी नंबर आ सकते हैं जो कि इस प्रकार के नंबर होंगे। तो इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, कैसे रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो आप ये समझ के होंगे नॉन रिकरिंग क्या है, जो बार बार रिपीट नहीं होगा, जिसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, मतलब ऐसे ही चले जा रहा है, कुछ भी नंबर आ रहा है और इसके अंदर क्या है, फिक्स टाइम के बाद नंबर्स रिपीट होते हैं सेम नंबर, तो इनको रिकरिंग बोलते हैं। टर्मिनेटिंग आपको बता ही दिया, जो खत्म हो जाए एक जगह पे जाके, मींस इसके बाद अज्यूम 0 0 0, मतलब इसका रिमाइंडर लास्ट में 0 हो जाएगा, कहीं भी रिमाइंडर आप भाग देंगे। इसको अभी अपन भिन्न में बदलना भी सीखेंगे, मींस इसको फ्रैक्शन पार्ट को उसके अंदर लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो अपन डिस्कस करते हैं एक बार। P/Q की फॉर्म में जिस नंबर को लिख सकते हैं उसको रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं Q 0 नहीं होना चाहिए। देखो जैसे आपने लिया है कोई 3 लिया है नंबर, तो Q 0 हो जाएगा तो ये 3/0 इन्फिनिटी होता है, तो ये डिफाइन नहीं होता है मैथमेटिक्स के अंदर, नॉट डिफाइंड होता है, तो इसलिए अपन बोलते हैं कि Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। तो जैसे अपन को बोला 3 बोला केवल, तो 3/1 लिख सकते हैं, इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, यहाँ से P का वैल्यू हो जाएगा 3, Q का हो जाएगा 1, तो ये एक प्राइम नंबर है। इसी प्रकार से अपन को √3 को लिखना दे दिया, तो इसका अपन वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है, न तो ये खत्म होता है और ना ही रिपीट होता है, मींस ऐसा कुछ आएगा। इसको सॉल्व करेंगे कुछ वैल्यू निकालेंगे, लेकिन वो रिपीट न तो रिपीट होगा, वो चलता ही जाएगा और न ही वो खत्म होगा, तो इस प्रकार का नंबर होता है, तो इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो रेशनल और इरेशनल नंबर को पहचानेंगे कैसे, हम सीधा इरेशनल नंबर की एक पहचान बना लेते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर है जो अंडररूट के अंदर लिखा है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, समझे। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 144 लिखा हमने, तो ये अपन को पूछा रेशनल नंबर है, तो इसका अंडररूट 144 लिखा है, तो ये तो 12 का कंप्लीट स्क्वायर रूट है, तो ये तो अपने पास रेशनल नंबर हो गया 12/1, इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अंडररूट के अंदर ऐसा नंबर आ गया जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 145 ले लिया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो अपन को पता लग गया रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे Q 0 नहीं हो, Q ≠ 0। और इरेशनल नंबर अंडररूट के अंदर जो भी नंबर आएगा जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसको अपन इरेशनल नंबर बोलते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये डायरेक्ट मैंने आपको शॉर्ट में बताया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर होगा, उसी को नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर बोलते हैं। क्योंकि उसका अगर अब कभी भी आप वैल्यू निकालेंगे, आप कैलकुलेटर लेके मोबाइल के अंदर उसके निकाल के देखेंगे, तो वो कभी भी ना तो रिपीट होता है ना टर्मिनेट होता है, तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रहता है। तो अपन इसकी एक दो प्रॉपर्टी जो डिस्कस करते हैं आज, कल हम इसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी क्वेश्चन रहेगा आपकी, ये आपके क्वेश्चन ही है। तो इसके अंदर बोला है कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करना। रेशनल नंबर जैसे 3/4 लिखा है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना मतलब इसको पॉइंट्स में एक्सप्रेस करना, 0.75 होता है इसका वैल्यू। तो ये आपके चैप्टर में आता है, तो ऐसे ही आपको कोई भी वैल्यू दे देगा, जैसे 11/7 लिख दिया, तो इसको भी रेशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट करना, 1 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, तो इसको बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए नंबर, ठीक है। उसके बाद इरेशनल नंबर अपन डिस्कस कर ही लिया। उसके बाद रेशनल नंबर बिटवीन टू रियल नंबर, तो जैसे अपने को 2 और 3 दिया है, एक नंबर लाइन हमने प्लॉट कर ली, ये 2 लिखा है, 3 लिखा है, इस तरफ कहीं पे 0 आ जाएगा, इस तरफ नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, उसके इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। अपने को बोल दिया कि 2 और 3 के बीच में अपन को 5 इरेशनल, ये रेशनल नंबर है, 2/1 लिख सकते हैं, इसको भी 3/1, तो इसके बीच में अपन को इरेशनल नंबर डिफाइन करने के लिए बोल देता है। इरेशनल नंबर इसके बीच में 5 डिफाइन करने हैं अपन को, तो इरेशनल नंबर मतलब अपन यहाँ पे जैसे,
हाँ तो अपन देखते हैं दो रेशनल नंबर अपन को दिया हुआ, उनके बीच में अपन को 5 और रेशनल नंबर स्टेब्लिश करने हो, तो उसको कैसे करेंगे? जैसे अपने को नंबर लाइन दे रखी है, इसके ऊपर अपने को पॉइंट दे दिया 4 और 6, और इसके बीच में हमें और नंबर स्टेब्लिश करने हैं। जैसे उन्होंने बोल दिया कि इरेशनल नंबर लिखो, इनके बीच में कोई भी 5 इरेशनल नंबर जो आते हैं इसके बीच में रेशनल नंबर सॉरी इसके बीच में रेशनल नंबर अपने को लिखना है 5, तो वो किस हिसाब से लिखेंगे? इसके बीच में अपने पास 4.2 भी आता है, 4.3 आता है, 4.4 भी आता है, तो ऐसे करके इसके बीच में लाखों नंबर आएंगे, मतलब अनकाउंटेबल नंबर आएंगे, कितने भी आ सकते हैं, अपन को लिखने को दे देता है कई बार इनके बीच में। तो इस प्रकार का जो भी अपन डिस्कशन है वो कल की क्लास में करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे सारे। तो आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम है इसका ध्यान रखना है, सारे कौन कौन से नंबर होते हैं, और बाकी हम कल डिस्कस करेंगे जो भी आपका क्वेश्चन है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।